Hello everyone, how are you? Welcome back on my YouTube channel which name is Knowledge World. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एंजॉय ही बच्चे करते हैं। यस, आप लोगों का गैस बिल्कुल ठीक है। हम रेल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम ट्रेन कहते हैं। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो जो सबसे आरामदायक, सुविधादायक जो साधन है वो रेल है। और आज हम उसी रेल के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये रेल जो है ये अपने बारे में, स्वयं के बारे में क्या क्या हमें बता रही है, वो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर के कवि कौन है, इस कविता के कवि कौन है, किसने ये कविता लिखी है जो इतनी प्यारी कविता। तो इसके कवि का नाम है श्यामा नारायण पांडे। तो ये श्याम नारायण पांडे जो है, इन्होंने ये कविता लिखी। इस कविता में रेल जो है वो खुद अपने बारे में अपनी कहानी बता रही है कि किस तरह से रेल का जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, किसकी ये औलाद है, किसकी ये संतान है, कौन इसके माता पिता है, क्या क्या इसके शौक है, ये रेल खुद अपने बारे में बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ये अच्छी और प्यारी सी कविता जिसका नाम है रेल। आग पानी का अनूठा मेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। देखने पर दिखती फौलाद मैं, किंतु हूँ इंसान की औलाद में। देखिए, रेल जो है वो अपने बारे में बता रही है कि आग पानी का अनूठा मेल हूँ, कि भाई मैं आग से भी चलती हूँ और पानी से भी चलती हूँ, तो मैं आग और पानी का अनूठा मेल हूँ। चाल मेरी जिंदगी, कि चलना ही मेरी जिंदगी है और मैं रेल हूँ। देखने पर दिखती फौलाद मैं, कि दिखने पर तो मैं कैसी दिखती हूँ, फौलाद, लोहा दिखती हूँ, किंतु हूँ इंसान की औलाद में। लेकिन मैं आप लोगों की तरह मैं भी किसकी संतान हूँ, किसकी औलाद हूँ, मैं भी इंसान की ही औलाद हूँ। अब बताइए, रेल ने अपने आप को इंसान की औलाद क्यों कहा? जैसे हम लोग इंसानों की औलाद हैं, उसी तरह से रेल को भी तो इंसान ने ही बनाया है, इसलिए रेल जो है वो खुद को इंसान की औलाद कह रही है। भाप मेरी माँ, पिता विज्ञान है। अब देखिए, उसने अपनी माँ और पिता का नाम भी बता दिया कि भाप जो स्टीम होती है ना, जो भाप, वो कहती है कि वो तो मेरी माँ है, और पिता विज्ञान है। साइंस ने जब उन्नति की, साइंस में चीजें समझी गई कि किस तरह से एक रेल का निर्माण किया जा सकता है, तो कहा कि साइंस जो है, विज्ञान जो है वो तो मेरे पिता है, जबकि मेरी माँ जो है वो भाप है। लाडला इंग्लैंड मेरा जन्म स्थान है, और दुलारा प्यारा इंग्लैंड जो है वो मेरा जन्म स्थान है, कि वहां पर मेरा जन्म हुआ। इसका मतलब कि सबसे पहले जो इंजन बना था वो इंग्लैंड में बना था, इसलिए इसका जन्म स्थान क्या हो गया, इंग्लैंड। आगे कहती है, प्रकृति की पाबंदियों को तोड़ने, आदमी को आदमी से जोड़ने, नापती हूँ मैं समय की दूरियां, देख मुझको कांपती मजबूरियां। धड़ धड़ा कर मैं निकलती हूँ जिधर, थर थराती भय से फौलादी डगर। दर्शकों के वास्ते मैं खेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। देखिए कितनी, मतलब इतनी प्यारी प्यारी लाइनें इसमें लिखी हुई है कि प्रकृति की पाबंदियों को तोड़ने, कि भाई जो प्रकृति है, ईश्वर है, कोई इंग्लैंड में पैदा हुआ, कोई भारत में पैदा हुआ, तो प्राकृतिक रूप से ये हमारी मजबूरी है कि हम लोग एक दूसरे से इतनी दूर है, लेकिन मैं इन दूरियों को, इन प्राकृतिक मजबूरियों को तोड़ने के लिए आई हूँ, और आदमी को आदमी से जोड़ने आई हूँ, कि वो आदमी चाहे किसी भी देश में हो, मेरे द्वारा हर आदमी एक दूसरे से जुड़ जाता है। नापती हूँ मैं समय की दूरियां, कि मैं समय की दूरियों को नापती हूँ, अर्थात लंबी लंबी जो दूरियां हैं उनको कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में मैं कम कर देती हूँ, खत्म कर देती हूँ। धड़ धड़ा कर मैं निकलती हूँ जिधर, थर थराती भय से फौलादी डगर, कि भाई मैं जो है
नापती हूँ समय की दूरियां, कि मैं लंबी लंबी दूरियों को कुछ घंटों में पूरा कर देती हूँ, इसलिए जो दूर वाली मजबूरियां हैं वो मजबूरियां भी अब मुझसे कांपने लगी हैं। और धड़ धड़ाकर मैं जहां पर से, जिस जगह से मैं निकलती हूँ, तो वहां आपने सुना होगा ना, ट्रेन का बड़ा शोर होता है, धड़ 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 करती हुई ट्रेन जब निकलती है। तो जहां से मैं इस तरह से निकलती हूँ, थर थर आती है भय से फौलादी डगर, तो वहां से जो लोहे की बनी हुए रास्ते हैं वो भी डर जाते हैं। दर्शकों के वास्ते मैं खेल हूँ, दर्शक जो देखने वाले हैं मुझे, वो मुझे, आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे तो ट्रेन देख के इतने खुश हो जाते हैं, तो कि मैं देखने वालों के लिए तो मैं एक खेल हूँ, और चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ, कि चलना ही मेरी जिंदगी है और मैं रेल हूँ। आगे कहती है, मैं उठाकर यात्रियों को गोद में बेतहाशा दौड़ती हूँ मोद में, फिर पुलों पर रेंगती हूँ झूम कर, देश का दर्शन कराती घूम कर, देश का दर्शन कराती घूम कर, लक्ष्य तक जन जन को पहुंचाती हूँ मैं, मारती हूँ सीटियां गाती हूँ मैं। अब आगे ट्रेन अपने बारे में कहती है कि मैं उठाकर यात्रियों को गोद में, जो सफर करने वाले लोग हैं, यात्री हैं, उनको मैं अपनी गोद में बिठाती हूँ। हम लोग सभी ट्रेन के अंदर बैठते हैं ना, ट्रेन के डिब्बे में, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि मैं सबको, जो यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको अपनी गोद में बिठाती हूँ, बेतहाशा दौड़ती हूँ मोद में, और खुश होकर मैं खूब लंबी लंबी दूरियां जो है वो दौड़ते हुए तय करती हूँ, फिर पुलों पर रेंगती हूँ झूम कर, और रास्ते में जहां जहां पुल आते हैं मैं झूम झूम कर उन पुलों को पार कर जाती हूँ, देश का दर्शन कराती घूम कर, और इस तरह से मैं पूरे देश का दर्शन जो है वो घूम घूम कर आप सबको कराती हूँ। लक्ष्य तक जन जन को पहुंचाती हूँ मैं, जिसको जहां पहुंचना है, जिसको जिस जगह पर जाना है, उसको उसके मंजिल तक पहुंचाती हूँ मैं, मारती हूँ सीटियां, सीटी मारती हुई चलती है ट्रेन, तो कह रही है मारती हूँ सीटियां गाती हूँ मैं, और इस तरह सीटी गाती हुई, गाने गाती हुई मैं जो है चलती हूँ। मौज मस्ती से भरा हर काम है, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, शौक मेरा देश की सेवा करूं, शौक मेरा देश की सेवा करूं, माल ढोऊं दुख मरीजों का हरूं, राह की कठिनाइयों को तोड़ दूं, राह की कठिनाइयों को तोड़ दूं, दो दिशाओं को मिला दूं जोड़ दूं, सवारी हूँ माल हूँ या मेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी में रेल हूँ। अब आगे जो रेल है वो अपने काम के बारे में, अपने शौक क्या क्या है, उसकी हॉबीज क्या क्या है, उनके बारे में बता रही है कि मौज मस्ती से भरा हर काम है, कि भाई हर काम को करने में एक अलग ही मजा आता है, और मैं हर काम को मजे से करती हूँ। जिंदगी जिंदादिली का नाम है, और जिंदगी तो खुश रहने का नाम ही है भाई, जब हम खुश रहेंगे तभी तो हमारी जिंदगी अच्छी निकलेगी। तो कह रही है कि खुश रहकर मैं अपना सारा काम करती हूँ। शौक मेरा देश की सेवा करूँ, कि मेरा तो शौक ही ये है, मेरी तो खुश नसीबी है कि मैं अपनी देश की सेवा करूँ, माल ढोऊं, सामान को इधर से उधर ले जाऊं, और दुख मरीजों के हरूं, जो कोई मरीज है, बीमार है, उनके दुखों को मैं हर लूं, उनके दुखों को मैं दूर कर दूं, राह की कठिनाइयों को तोड़ दूं, कि जिसकी राह में जो परेशानियां आती हैं, लंबे लंबे सब सफर तय करने में जिसको दिक्कतें आती है, तकलीफें आती हैं, उन सब परेशानियों को मैं तोड़ दूं, दो दिशाओं को मिला दूं जोड़ दूं, कि उत्तर पश्चिम पूरब, जो हमारी दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन सबको आपस में मैं जोड़ दूं, कोई किसी से दूर नहीं रहे, सबको आपस में पास ला दूं, सवारी हूँ माल हूँ या मेल हूँ। आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है उसमें एक सवारी गाड़ी होती है जिसमें हम लोग बैठकर सफर करते हैं, ऐसे ही एक माल गाड़ी होती है जिसमें माल ढोया जाता है, और एक मेल होती है। तो उसने कहा कि मैं चाहे तीनों में से कुछ भी हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ, कि मेरी तो चाल ही जिंदगी है, चलना ही मेरी जिंदगी है, और मैं रेल हूँ। तो ये थी एक छोटी सी और प्यारी सी कविता रेल। चलिए, तो आप सबको समझ में आ गई होगी कि रेल जो है वो हमारे कितने काम की है, और रेल के कौन माता पिता है, कहाँ रेल का जन्म हुआ, ठीक है, क्या क्या उसकी हॉबीज हैं, शौक क्या क्या है। तो अब शुरू करते हैं, चलिए इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ। पहला शब्द है फौलाद।
फौलाद का अर्थ होता है लोहा, ठीक है। उसके बाद लाडला, लाडला का मतलब हो गया दुलारा। पाबंदी, बंधन। डगर, रास्ता। वास्ते, के लिए। मोद का अर्थ होता है मस्ती। और हरना, हारना शब्द नहीं है ये, ध्यान से देखिए, ऐसे हरना शब्द है। हरना का अर्थ हो गया दूर करना। और जिंदा दिली, जिंदा दिली होती है हमेशा खुश रहने का जो भाव है, चाहे इंसान कितने में ही दुख में हो, कितनी ही परेशानियों में हो, कष्ट में हो, लेकिन जो हमेशा खुश रहे वही इंसान कैसा होता है, जिंदा दिल। तो जिंदा दिली हो गया हमेशा खुश रहने का भाव। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मौखिक प्रश्न देखते हैं, कविता का संबंध किससे है, मतलब इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। तो सिंपल सी बात है कि इस कविता में किसकी बात की गई, रेल की बात की गई है, ठीक है। मौखिक प्रश्न उत्तर कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा हमारा रेल की। उत्तर एक, रेल की। भाई किसकी बात की गई, यही तो पूछा, तो हमने बात किसकी की इसमें, रेल की। उसके बाद है कविताकार के रचनाकार का नाम बताइए। इस कविता के कवि कौन है, तो मैंने जैसे ऊपर ही आपको बता दिया था कि इस कविता के कवि का नाम जो है वो है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे, ये हो गया इस कवि का नाम, इस कविता के राइटर का नाम, रचनाकार का नाम। तो दो क्वेश्चन हमने मौखिक के किए। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस कविता में किसके बारे में हमने बात की, तो हमने बात की रेल की। उसके बाद पूछा इस कविता के कवि का क्या नाम है, तो कवि हो गए हैं श्याम नारायण पांडे। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर के बाद लिखित प्रश्न उत्तर की। तो इसमें थोड़े से ही प्रश्न हैं लिखित प्रश्न उत्तर में, तो आज ही हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में बुक एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, रेल ने स्वयं को इंसान की औलाद बताया है, क्यों। भाई सिंपल सी बात है, रेल का जो जन्म है वो इंसान के द्वारा हुआ, इंसान ने रेल को बनाया, इसलिए रेल ने खुद को जो है इंसान की औलाद बताया है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा रेल ने स्वयं को इंसान की औलाद बताया है रेल ने स्वयं को इंसान की औलाद बताया है क्योंकि इंसान ने ही रेल को बनाया है, क्योंकि इंसान ने ही रेल को बनाया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि रेल ने स्वयं को इंसान की औलाद क्यों बताया, तो क्योंकि इंसान ने ही रेल को बनाया है, इसलिए रेल ने स्वयं को इंसान की औलाद बताया है। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी ने अपना जन्म स्थान कहाँ बताया। अगला जो प्रश्न है हमारा, उस प्रश्न में पूछा गया कि रेल ने अपना जन्म स्थान कहाँ बताया है, ठीक है। रेलगाड़ी ने अपना जन्म स्थान कहाँ बतलाया, तो रेलगाड़ी ने अपना जन्म स्थान कहाँ बताया, कहाँ बताया, वेरी गुड, इंग्लैंड, ठीक है। रेलगाड़ी ने अपना जन्म स्थान इंग्लैंड को बताया। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, नाग तीखू मैं समय की दूरियां का अर्थ क्या है।
नापती हूँ मैं समय की दूरियां। इसका अर्थ पूछा है तो देखिए इसमें रेल जो है वो कह रही है कि मैं लंबी लंबी दूरियों को जो है कुछ घंटों में ही पूरा कर देती हूँ। मतलब कितनी ही लंबी दूरी क्यों ना हो, मैं उस दूरी को समाप्त कर देती हूँ। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा, इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति का मतलब होता है बच्चों लाइन। इस पंक्ति का अर्थ है कि रेल लंबी लंबी दूरियों को कुछ घंटों में ही पूरा करके समाप्त कर देती है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है तमिलनाडु, ठीक है। अब आपको लगेगा भाई तमिलनाडु तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन रेल जो है वो इस बहुत लंबी दूरी को भी कुछ घंटों में पूरा कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि नापती हूँ मैं लंबी लंबी दूरियां, समय की दूरियां। तो ये जाएगा, इस पंक्ति का अर्थ है कि रेल लंबी लंबी दूरियों को कुछ घंटों में ही पूरा करके समाप्त कर देती है। और इस चैप्टर का लिखित क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, रेलगाड़ी ने अपने शौक के बारे में क्या बताया, कि उसके शौक क्या क्या है। तो यहाँ पर लाइनें आई थी कि देश की सेवा करूं, मेरा तो यही क्या है, शौक है, शौक मेरा देश की सेवा करूं। तो यहाँ हो जाएगा उत्तर नंबर 4, देश की सेवा करना, देश की सेवा करना और माल ढोना तथा मरीजों के दुख दूर करना ही रेल के शौक है। शौक का मतलब होता है मनपसंद काम। आपके भी कुछ शौक होंगे ना, किसी को कार्टून देखने का शौक है, तो किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को फुटबॉल खेलने का शौक है ना। तो सबके अपने अपने शौक होते हैं। तो रेल के क्या शौक है, रेल के शौक है देश की सेवा करना, माल ढोना तथा मरीजों के दुख दूर करना। ये किसके शौक है, रेल के। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर के हमने रेल के बारे में जाना, कैसे रेल जो है चलती है, क्या क्या शौक है उसके, जन्म स्थान, माता पिता, उसकी चलने का तरीका, है ना, वो सब हमने इसमें देखा। उसके बाद हमने मौखिक जो 2 प्रश्न थे वो किए, और उसके बाद ये 4 हमारे लिखित क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देखा करें। आप लोग पता नहीं वीडियो क्यों नहीं देखते हैं बेटा, वीडियो को अच्छे से देखा करें ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।